गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, जब यह जीव, क्योंकि जीवाचार्य लखनलाल जी हैं, और जब यह जीव गुरु के पीछे चलता है या ब्रह्म के पीछे चलता है, उसको प्राप्ति का मार्ग ढूंढता है, तो सबसे पहले वासना आकर के उसको पकड़ लेती है। और जैसे ही विश्वामित्र जी के पीछे पीछे दोनों भाई चले, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि चले हे जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सोने तारे का क्रोध जल खाए, सोने तारे का क्रोध जल खाए। ताड़का वासना है। और गोस्वामी जी महाराज ने ताड़का को दुरासा भी कहा है। ताड़का है कौन? पूर्व जन्म में ताड़का एक यक्षिणी थी, और अगस्त मुनि को यह बहुत परेशान किया करती थी। इसलिए अगस्त मुनि ने इसको श्राप दे दिया कि जा तू राक्षसी हो जा, और तब से यह राक्षसी हो गई है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही ताड़का को दिखाया है, ताड़का दुरासा है। और दुरासा क्या होती है? जो जीव उस अखिल ब्रह्मांड के अतिरिक्त किसी दूसरे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चाह रखता है, यानी कि किसी दूसरे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहता है, मान लो उस जीव के अंदर दुरासा आ गई है। और जब जीव के अंदर दुरासा आती है, तभी से उसके हृदय में वासना का वास हो जाता है। इसलिए ताड़का वासना है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, आज जैसे ही ताड़का को राम जी ने देखा, अपने नियम को बदल दिया। क्या नियम है? मेरे राम जी क्षत्रिय वंश में अभिनय कर रहे हैं, प्राकट्य उनका क्षत्रिय वंश में है। और जैसे ही ताड़का को देखा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हरे लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरे लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी निज पद दीना, दीन जानि निज पद दीना। अब प्रश्न है यह है कि जो राम जी स्त्रियों पर कभी वार नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। कभी भी सच्चा क्षत्रिय स्त्रियों पर वार नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ताड़का को देखा, राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से उसका उद्धार कर दिया। क्या कारण है? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ताड़का दीन है, और मेरे राम जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ।
को देखा कि ये तो दीन है। तो भक्तों ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आपके राम जी ताड़का के अंदर दीनता देख रहे हैं। ये बात मेरे समझ से परे है। क्यों? क्योंकि जिस राक्षसी ने, जिस ताड़का ने कई बेगुनाहों का वध किया हो और उत्पात मचाया हो, अत्याचार किया हो, वो फिर दीन कैसे हो सकता है? और मैं एक निवेदन आपसे कर दूं कि दीन दो तरीके के हैं। एक दीन वह है जिसके अंदर दैन्य होता है, वो दीन है। और दूसरा दीन जिसके समक्ष स्वयं वो अखिल ब्रह्मांड नायक खड़ा हो, परम तत्व खड़ा हो, आनंद स्वरूप खड़ा हो, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं पा रहा हो, वो भी दीन है। और मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि मुकरो मले न और मुकरो मले न और नैन बीना, मुकुर मलिन और नैन बीना, राम रूप देखें तिम दीना, राम रूप देखहि तिन दीना। इसलिए हम सब भी दीन हैं। क्यों? क्योंकि परम तत्व हमारे समझ है, फिर भी उसकी हमको पहचान नहीं है। नटवर नागर नंदा प्रेमनि गोविंदा। अरविंद काकर जी, जो कि शिवम डमोले के जीजा जी, दीपक नायक रामपुरा से पधारे, रावल शर्मा जी, खेमू पंडित जी, रवि गुर्जर, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। तो दीन दो तरीके के बताए गए हैं। एक वह दीन है जो जिसके अंदर दैन्य भाव रहता है, और दूसरे दीन कौन है? जिनके समक्ष गुरु तत्व खड़ा है, जिनके समक्ष ब्रह्म तत्व खड़ा हो, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं रहे हैं, वो भी दीन है। राम जी ने जैसे ही देखा कि आज मेरे समक्ष भी ये ताड़का आ गई है, फिर भी ये मुझे पहचान नहीं पा रही है, तो इससे बड़ा दीन फिर कोई हो नहीं सकता। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। दीन जानी से निज पद देना। दीन जहान कहे निज पद दीना। आज राम जी ने ताड़का का उद्धार किया है, और जैसे ही ताड़का का उद्धार किया, आज विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं राम जी को समर्पित कर दी। भाव क्या निकला कि जब तक हमारे राम जी के प्रति आप अपने सर्वस्व को निछावर नहीं कर दोगे, तब तक सवेरा जीवन का होने वाला नहीं है। और आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याओं को, शस्त्र विद्या को राम जी के समक्ष समर्पित किया है, आज जीवन में सवेरा हो गया है। आज विश्वामित्र जी जिस भाव से राम जी को लेकर आए थे
क्या भाव था कि हे राजन, मुझे अपने दोनों बेटे को दे दो। दशरथ जी ने कहा, क्यों चाहते हो? बोले, निश्चर बधो में हो बसना था। निश्चर बधो में हो बसना था। कहा कि राजन, अभी मैं अनाथ हूँ और मैं इनको आप जब मुझे दे दोगे तो मैं शनात हो जाऊंगा। एक भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा, विश्वामित्र जी का जब आप परिचय लिख रहे हो तो उसमें लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जिसका परिचय आप महामुनि से संबोधित करते हुए दे रहे हो, क्या वो जीवन में अभी भी अनाथ है? तो बाबा ने कहा कि हाँ, ये अनाथ हैं। क्यों अनाथ हैं? अनाथ दो तरीके के हैं। एक वो अनाथ जिसका जीवन में कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, और एक वो अनाथ है जिसकी नाथ किसी के पास नहीं है। समझने का भाव क्या है? जो किसी की नहीं मानते हैं, ना रघुनाथ की मानते हैं, ना किसी भी ब्रह्म की मानते हैं, ना घर की मानते हैं, ना बाहर की मानते हैं, वो भी जीवन में अनाथ ही हैं। और ऐसे जो जीव होते हैं वो अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण अनाथ होते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तक का जितना जीवन मैंने व्यतीत किया है, मेरे अंदर समर्पण का भाव नहीं है, और इसलिए हे राजन, आप अपने इन बेटे को दे दो जिससे मेरे हृदय में समर्पण का भाव आ जाए। और जैसे ही आज समर्पण का भाव आया, अपनी समस्त विद्याओं को राम जी को समर्पित कर दी, तो आज मेरे विश्वामित्र जी शनात हो गए हैं। अब तो जैसे ही राम जी आगे चले आश्रम की ओर, गोस्वामी जी महाराज कहते कि हे भक्तजन, आगे एक सरोवर था और उस सरोवर में राम जी को सुंदर सुंदर पुष्प दिखे, तो उसमें पुष्प तोड़ने के लिए प्रवेश करने लगते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, तुम और अंदर मत जाना। राम जी को बाहर निकाल दिया। थोड़े और आश्रम की तरफ बढ़े। राम जी ने कहा कि गुरुदेव देखो ना, इस वन में सुंदर सुंदर मोर नाच रहे हैं। मैं क्या उस फिला पर चढ़कर इन मोरों का नाच देख लो? विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा देख लो, लेकिन ज्यादा ऊपर मत चढ़ना। जैसे ही राम जी शिलाओं पे चढ़ने लगे, विश्वामित्र जी दौड़ के गए। कहा कि बेटा राम, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं तुम्हें चोट आ जाएगी, नीचे उतर आओ। अब तो राम जी को कुछ कहने का मौका मिल गया। कहा कि गुरुदेव, अब आपको क्या हो गया? कहा कि क्या हो गया बेटा? अरे आप अभी तो मेरे पिताजी से कह रहे थे क्या, अब जीवन में राम को मुझे दे दो और मोह अज्ञान को छोड़ दो। और तब तो आप कह रहे थे कि ये तो परम ब्रह्म है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, इनको मुझे दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, तब ज्ञानी विश्वामित्र बोल रहा था
अब ये ज्ञानी विश्वामित्र नहीं है। बोले तो बोले जब से तुम्हारे पिता ने कहा है क्या कि मेरे हे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, सोम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को। कहा कि हे बेटा राम, अब यह ज्ञानी विश्वामित्र नहीं है। बोले कि तो अब ये तुम्हारे पिता विश्वामित्र बोल रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मुझको यह एहसास हुआ है कि दशरथ जी तुमको क्यों नहीं देना चाहते थे। अरे जिसको चौथे पन में तुम्हारे जैसे आदर्श बेटे मिले हो, और मैंने तनिक भी विचार नहीं किया। मैं तो जैसे ही सरजू मैया में डुबकी लगाई और द्वार पर पहुंच गया और सहेश कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा। बेटा राम, आज मुझे जीवन में पहली बार मालूम चल रहा है कि एक पिता को अपने पुत्र से कितना स्नेह होता है। आज मेरे लिए तुम ब्रह्म नहीं हो, आज मेरे लिए तो तुम बेटे हो, और इसलिए राम तुम मार्ग पे चलते हो तो मुझे तो बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसी वार्तालाप करते करते अब तो विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर आ जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे ही आज विद्या का समर्पण हुआ है और जब इस जीव का परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता है तो उसके जीवन का सूर्य उदय हो जाता है। और गोस्वामी जी महाराज ने वो ही लिखा क्या कि प्रातः काल मुनि सन रघुराई, प्रातःकाल मुनि सन रघुराई, प्रातःकाल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। जैसे ही सुबह हुआ और विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि हे मूल गुरुदेव, अब तो निर्भय होके यज्ञ करो। संकेत क्या है? आप सब लोग बड़े वृद्धजन यहाँ बैठे हैं। जीवन में इस जीव के निर्भयता कब आती है? जब परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाएगा तो जीवन में निर्डरता आ जाएगी, निर्भरता आ जाएगी। और क्यों? क्योंकि जगत में उसको कोई न मारे, जगत में उसको कोई न मारे, इसको जिसको स्वयं वह जगत पिता संरक्षण दे रहा हो। आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही समर्पण किया है, मेरे राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आज निर्भय होके यज्ञ करो जीवन का। और जैसे ही मेरे राम जी ने कहा कि जीवन का निर्भय होके यज्ञ करो, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन कि होम करन लागे मुनि जारे, होम करन लागे मुनि जाई, होम करन
जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, अरे विश्वामित्र जी के आश्रम पर आज राम मंत्र की गूंज हो रही है। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। और जैसे ही राम मंत्र की गूंज हुई तो कौन आ गया कि सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। भाव क्या है? जब यह जीव जीवन में सत्संग से जुड़ता है, जब यह जीव जीवन से सत्कर्म से जुड़ता है, तो मारीच है दोष और उसका भाई स्वभाव है दुख। वैसे ही ये दोष और दुख उस व्यक्ति को घेरना शुरू करते हैं, जिससे कि ये जीवन में उस परम ब्रह्म से कहीं जुड़ ना जाए। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि सुने मारीच निशाचर कहे। धाबा बोला है, बिनु फन बान राम तिहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। राम जी ने मारीच को मारा नहीं है। संकेत क्या दे रही है कथा? जिस जीव का मन उस अखिल ब्रह्मांड नायक के समक्ष आने पर भी पवित्र नहीं होता, उसको राम स्वीकार नहीं करते हैं। ये दोष है, और दोष कभी मन को पवित्र होने ही नहीं देता है। और जैसे ही दोष से युक्त वो मारीच राम जी के समक्ष आया, राम जी ने कहा, रे मारीच, तू मेरे समक्ष आ गया, फिर भी मन की मलिनता नहीं हटी। अभी तो तुझे सत्संग की जरूरत है, और इसलिए बिना फन के बाण से सत्संग करा दिया। और कहां फेंक दिया? बोले सतयोजन गा सागर पारा। ये सतयोजन क्या है? माया का विस्तार 100 योजन तक बताया गया है, समुद्र का विस्तार 100 योजन तक बताया गया है। राम ने कहा, रे मारीच, तू मेरे समक्ष आ गया, फिर भी तेरी मन की मलिनता नहीं गई, तेरा दोष दूर नहीं हुआ है, इसलिए तुझ माया से मानो बाहर फेंक दिया। और जैसे ही 100 योजन दूर फेंका, अब उसी मारीच का भाव का दर्शन कीजिए कि जैसे ही रावण आया और रावण ने कहा कि मामा, कपट मृग तुमको बनना पड़ेगा। अब मारीच निर्णय लेने में उसको सामर्थ्य आ गई। जैसे ही जब इस जीव के हृदय के मन की चंचलता हटती है, तो जीवन अपने जीवन में सटीक निर्णय लेने लगता है। रावण ने कहा, मामा मारीच, तुमको कपट मृग बनना पड़ेगा। मारीच ने कहा कि मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता। तो रावण ने कहा, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखिए मारीच निर्णय कर रहा है कि यदि इस दुष्ट की बात नहीं मानता हूं तो ये मुझे मार देगा, और अगर इसकी बात मान लेता हूं तो राम जी के बाण से मुझे मरना पड़ेगा। अरे वहे भांति देखे हो निज मरना, वहे भांति देखे हो निज मरना, वहे भांति देखे हो निज मरना।
निर्णय लेने की सामर्थ्य आ जाए तो समझ लेना मेरा मन शांत होने लगा है। और मन की चंचलता अगर मिट जाए, हृदय में पवित्रता आ जाए, तो निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। सोई कपट जन भेदन भावा। मोहे कपट जल भेदन भावा। अब प्रमाण क्या है कि मारीच के मन की मलिनता हट गई है। गोस्वामी जी महाराज कहते कि हे भक्तजन, मारीच के हृदय की पवित्रता तो देखो, उसका भाव तो देखो, क्या भाव लेके मन में जा रहा है। भाव मन में ये है कि मम पाछे धर धावत धरे शरासन बार। भगवान, मैं आपके साथ छल करने आ रहा हूँ, मैं आपके साथ कपट करने आ रहा हूँ, लेकिन भगवान अब की बार मेरा उद्धार कर देना। मम पाछे धर धावत और धरे हैं शरासन बान। छिन छन प्रभु ही बिलकी धन्य नमो समा। जब इस भावना को राम जी ने देखा, मारीच ने कहा कि भगवान, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ कपट करने आ रहा हूँ, छल करने आ रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे दर्शन का सौभाग्य देना, एकदम से मुझे बाण से मत मार देना। तो राम जी ने कहा, क्या चाहते हो मारीच? कि मम पाछे धर धावत। कुछ दूर भगवान, तो राम जी ने कहा कि बेटा मारीच, मैं अभी खड़ा हूँ भी नहीं पहने हूँ, मैं नगन पैर से इस कंटक भरी राहों में चल रहा हूँ। मारीच ने कहा कि प्रभु, फिर आपका दर्शन नहीं हो पाएगा। मैं तो इतना अभागी हूँ कि जब विश्वामित्र जी के आश्रम पर गया था तो वहाँ भी ठीक से आपका दर्शन नहीं कर पाया। तो राम सदा से बकरो चेरा के। 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 और जैसे ही आज मन की पवित्रता को मारीचकी को देखा है, और आज मेरे राम जी ने मारीच के भावना के अनुरूप उसका उद्धार किया है। और जैसे ही राम जी ने मारीच को बिन फन से भेजा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने में राम जी के पास सुभाऊ आ जाता है। एक भाव मन में आना चाहिए आप सबको कि ये स्वभाव कौन है। हमेशा दुख स्वभाव के कारण आता है, और जीवन में जिसका जैसा स्वभाव होगा, वार्तालाप नहीं। देखो माताओं, एक बात समझ लो,